कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, लेकिन बाज बहुत कम बोलता है लेकिन वो दूर लंबी ऊंचाइयों में उड़ सकता है। और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स सिखाऊंगा जो कि आपको बाज से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेसन फर्स्ट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है लेकिन बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटे पंछियों या फिर बाकी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो हमेशा बाज के साथ उड़ता है या तो हमेशा अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जिस समय हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। लेसन 2, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपने कभी अपना कोई लक्ष्य ठान लिया है तो रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपको वो लक्ष्य अचीव करना ही है, बिल्कुल उस बाज की तरह। लेसन 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो खत्म हो चुका है, इसलिए जो भी हमारा बीत चुका है, जो भी मर चुका है, उस चीज पे ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पे ध्यान लगा। तुम्हारी पास्ट की पुरानी यादें जो आपको बहुत ज्यादा तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जो कि उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे अपने प्रेजेंट में जगह रत्ती भर भी मत दो। क्योंकि अगर तुम्हारा पास्ट एक बार तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में कभी भी नहीं रहने देगा। तुम्हारे पास्ट में जो भी चीजें हुई, कितनी भी बुरी चीजें हुई, वो चीजें मर चुकी हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कि कभी भी मरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। लेसन 4, जब आंधी तूफान ये सब आते हैं तो बाज उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं डरता। जब बारिश होती है तो सारे पंछी इधर उधर छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज्यादा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती है और बाज उन्हीं तेज हवाओं में शामिल हो जाता है और वो इतनी ऊंचाई पे उड़ जाता है कि वो तेज हवाएं उस बाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर प्रॉब्लम्स में, हर चुनौतियों में मजा ढूंढो, एक्साइटमेंट ढूंढो। बाज की तरह अपनी ही प्रॉब्लम्स को पहचानो, उनसे लड़ने की हिम्मत रखो। एक दिन जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानने लगोगे तो बाज की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और मुसीबतों से कभी भी नहीं डरोगे बल्कि उनमें एक्साइटमेंट ढूंढने लगोगे। 5वां लेसन, बाज अपने घोंसले में से हमेशा सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि जो उनका बच्चा है वो कभी भी कंफर्ट जोन में ना जा पाए, क्योंकि अगर उसका बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो कभी भी घोंसले से बाहर नहीं निकलेगा और वो उड़ना कभी भी नहीं सीख पाएगा। ये चीज बाज को भी पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, इसलिए वो अपने घोंसले से सारी सॉफ्ट चीजों को हटा देता है ताकि उसका बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हम तो फिर भी इंसान है, हमें तो इतनी समझ है, फिर भी हम अपने कंफर्ट जोन में हमेशा पड़े रहते हैं, कभी भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते ही नहीं है, जो कि हमारे नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीजन बनता है। रिमेम्बर वन थिंग, आप अभी जितने भी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बन जाएगी। बी अ ईगल, डोंट बी अ पैरेट।